कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम लोग सेंटेंसों के स्ट्रक्चर पर बातचीत कर रहे थे। आइए आज हम बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या इसी को बोलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या इसी को कहते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए, इस टेंस में क्या करते हैं आप, आई वी के साथ शैल बी का यूज करते हैं। ऑल अदर सब्जेक्ट्स, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ विल बी का यूज करते हैं। आधुनिक ग्रामर में आई वी के साथ भी विल बी का यूज, आधुनिक ग्रामर में आई वी के साथ भी विल बी का यूज बिना किसी अंतर के होता है। बल्कि यूं कहूं तो विल बी का यूज ही ज्यादा प्रचलन में है अब। हाँ, आई वी के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आप शैल बी का यूज करें, असर्टिव सेंटेंस में आप विल बी का प्रयोग करें, वो ज्यादा बेहतर है ग्रामर में। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। सब्जेक्ट विल बी या तो शैल बी, सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप जानते हैं, जब वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसी को बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और फिर क्या, अदर वर्ड्स। देखिए एग्जांपल, सब्जेक्ट आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, शैल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये क्रिकेट हमारा अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट है। ठीक, वी शैल बी गोइंग देयर, वी आपका सब्जेक्ट है, शैल बी का यूज किया आपने, है ना, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और देयर हमारा अदर वर्ड्स एडवर्बियल। दे विल बी हेल्पिंग मी, सब्जेक्ट हो गया दे, विल बी का यूज किया हमने, हेल्पिंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, और मी हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण विल बी प्लेइंग, लक्ष्मी नारायण आपका सब्जेक्ट है, विल बी का यूज किया आपने, प्लेइंग आपकी वर्ब की, ठीक, अदर वर्ड इसमें आया है। चलिए आगे देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे आप, विल शैल में से कोई एक, आवश्यकता अनुसार जैसा सब्जेक्ट उसी के अनुसार। नेगेटिव है तो नॉट लगा लिया आपने, बी का यूज किया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अदर वर्ड्स। एग्जांपल देखें, आई शैल नॉट बी गोइंग टू कौशाम्बी। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, शैल यूज किया आपने, नेगेटिव है तो नॉट लगा लिया, बी का यूज कर लिया, है ना, बी का यूज किया। उसके बाद क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टू कौशाम्बी हमारा अदर वर्ड्स, प्रीपोजिशन फ्रेज है, काम कर रहा है एडवर्बियल का। है, देखिए, वी शैल नॉट बी हेल्पिंग देम, बी आपका सब्जेक्ट हो गया, शैल का यूज हुआ, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देम हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर देखिए, मिस्टर राम सिंह यादव सब्जेक्ट है ना, विल, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अदर वर्ड लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। मिस्टर राम सिंह यादव विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। आइए और देखते हैं। देखिए, सिंगल इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव। ठीक, देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, तो हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब, विल शैल में से कोई एक, सब्जेक्ट बी का यूज किया आपने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अदर वर्ड्स। एग्जांपल देखिए, आई शैल आई बी प्लेइंग, शैल हेल्पिंग वर्ब, आई आपका सब्जेक्ट है, बी का यूज हुआ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड्स नहीं है। शैल वी बी रीडिंग, शैल का यूज हो गया, सब्जेक्ट बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। विल दे बी हेल्पिंग हिम, हेल्प, तो विल हो गया, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, बी का यूज किया आपने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हिम हमारा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। आइए, सिंगल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। देखिए इसका स्ट्रक्चर, देखिए, विल शैल में से कोई एक, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, बी वर्ब की और अदर वर्ड्स। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वोंट, कांट, सब्जेक्ट बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में होता है, रिटन लेवल में आप इसी का यूज करें। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए, शैल आई नॉट बी
सेल लगा दिया आपने, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसी को हम लिख सकते हैं शांट आई बी रीडिंग। ध्यान रखिएगा इनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में होता है, रिटन लेवल में आप इसी का यूज करेंगे। ही विल नॉट बी ट्रेवलिंग, सॉरी विल ही नॉट बी ट्रेवलिंग ना, सिंगल इंट्रोगेटिव है तो आपने विल लगाया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, अदर वर्ड्स नहीं है इसमें। इसी को मैं लिख सकता हूं वोंट ही बी ट्रेवलिंग। ठीक, आइए आगे देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा आपका, ठीक। डबल इंट्रोगेटिव वो होते हैं जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया हमारा विल सेल में से कोई एक, सब्जेक्ट, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। देखिए एग्जांपल, वेयर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, सेल का यूज किया आपने, आई था तो सेल, मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ आधुनिक ग्रामर में विल का यूज होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो तो आई और वी के साथ तब सेल का ही यूज करें, विल का यूज करने से बचें। बाकी असर्टिव सेंटेंस हो तो आई वी के साथ विल का प्रयोग ज्यादा प्रचलन में है इस समय आधुनिक ग्रामर में। तो देखिए वेयर सेल आई बी गोइंग, वाई विल दे बी चीटिंग हर, तो वाई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, विल का यूज किया आपने, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हर हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। व्हेन शैल वी दो बार हो गया ना वी, तो व्हेन शैल वी डांसिंग, व्हेन हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई, विल है ना, व्हेन शैल वी बी डांसिंग, बी का यूज किया आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक। हाउ विल दे बी हेल्पिंग मी, हाउ आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, विल हो गया, ठीक, दे सब्जेक्ट है, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और मी हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। आइए डबल इंट्रोगेटिव का निगेटिव, देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक, विल सेल में से कोई एक, सब्जेक्ट निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड वोंट या शांट, सब्जेक्ट बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। ध्यान रखिएगा मैंने आपको फिर बता दूं, बोलचाल की भाषा में इसका यूज होता है, रिटन लेवल में आप इसका यूज करें। एग्जाम्पल देखें, वाई सेल आई नॉट बी हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, सेल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, निगेटिव है तो लगा दिया, बी का यूज हुआ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, माई पेरेंट्स हमारा अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट। इसी को मैं लिख सकता हूं वाई शांट आई बी हेल्पिंग माई पेरेंट्स। और एग्जांपल देखिए, व्हेन विल दे नॉट बी गोइंग देयर, व्हेन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब, दे हमारा सब्जेक्ट है, निगेटिव है तो नॉट लगा दिए, बी का यूज किया हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देयर हमारा अदर वर्ड एडवर्ब है यहां पे, ठीक। व्हेन वोंट दे बी गोइंग देयर, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, देखिए व्हेन आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, शैल का यूज किया आपने वी के अनुसार, वी हमारा सब्जेक्ट है, निगेटिव है तो नॉट लगाया आपने, बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और क्रिकेट हमारा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। इसी को लिख सकते हैं हम व्हेन शांट वी बी प्लेइंग क्रिकेट। ये स्ट्रक्चर था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।